अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें। नाथ कुंठनाथ रहेनाथ भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्र प्रवचनाम बोधीन्दवा साइना ये सर्वे जिन सिद्धि सूर्यनुगतास्ते पाठक साधवा स्तुत्या योग जन पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांति मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय भय सत्य सारदान दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोदारिक दीनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्त क्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्र और स्वादन मधोत्कर्मण समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंडावरण नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपर कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी आज लखनऊ के निकट पहुंच चुकी हैं और अभी 7 बजे के बाद पूज्य माता जी का मंगल विहार होगा लखनऊ की ओर, दोपहर में भी विहार होगा और कल 29 तारीख मंगलवार को प्रातःकाल 8 बजे जैन बाग डालीगंज में पूज्य माता जी का प्रवेश होगा। वहाँ पर पूज्य माता जी के आगमन की तैयारियाँ चल रही हैं। हम लोग एक कॉलेज में ठहरे हैं और यहीं से आपको अभिषेक दिखा रहे हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भित निझरणी यही है, त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धोल मंगल कांड वाकुले जिनके रहितनाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वस्वाद लिए अमल है, इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके सदरस हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिज कर्ण साय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। दूध का कलश घृताभिषेक घी हो गया घृताभिषेक अत्यंत पुष्ट करिए तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांग किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सम्मांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे
नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्लूप फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गम नृपामी ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याह एकत्रित हुई क्या चीरो नदी पे हुआ पर समी अति मंगली के दस से अब सेकर के तो लोग मंगल में निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गम नृपामी ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रहे तुकरो नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गम नृपामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य मित्र कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य सु चतुर्षयों को ओम राम दीम रूम नवम राश्यवसन नमोरते भगवते श्रीमते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गम नृपामी ते स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महितारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिगम विभोरवतार्यामि इति मंगलारती औतरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गम नृपामी ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नित करूँ अभिषेक प्रभुका के बल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसे नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गम नृपामी ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते परिक्षीणासे दोषकर्मचाय दिव्यते जो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट शत्रुपदो विनाशाय जपचाम नाम विनाशम राम दीम रूम नवम राश्यवस नमः। गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन पुत्र बधु ऋचा जैन पौत्र रक्षक जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद निवासी सपरिवार श्री जिंदा जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान प्रभात सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूजी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी.आर. पाटिल सबदेवपुरम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कातलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कातलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कातलीवाल चांदवड़ श्री डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता साहब पुणे निवासी सपरिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन
विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समस्त पदाधिकारी, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन समस्त पदाधिकारी सदस्य, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दारमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाडोरी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराब आदिश जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन, श्रीमती सुषमा जैन, श्रीमती क्षमा जैन, श्रीमती नेहा जैन, संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आसो निसासी, रितिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद बीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा रमशनिया सेठी दीमापुर, श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश रसना, विपुल कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी ऐसाइना, माई पुण्या चार बीबी अपाव परिवार मुंबई निवासी परिवार से, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थी अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन रहमान इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोमयाव, जसवी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले साबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, श्री संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आशा आश्चित जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार से, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, दिद्दी जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, पुत्र वधु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, साने यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, ऋषि कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत पार्थ, मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई निवासी परिवार से, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नीता जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद पिंकी, कुशाग लावण्या, बेबिया चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता निवासी परिवार से, श्री सलाका नीलेश जैन, पाटनी घाट नांगरा वाले औरंगाबाद महाराष्ट्र निवासी परिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वायु कर्म, चिंचिंदी सर्वनाम बिनबिंदी कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वगोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्वांतराय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वक्रोधम, चिंचिंदी सर्वमानम, चिंचिंदी सर्वमायाम, चिंचिंदी सर्वलोभम, चिंचिंदी सर्वमोहम, चिंचिंदी सर्वरागम, चिंचिंदी सर्वद्वेषम, चिंचिंदी सर्वगजभयम, चिंचिंदी सर्वसिंहभयम, चिंचिंदी सर्वाग्निभयम, चिंचिंदी सर्वसर्पभयम, चिंचिंदी सर्वयुद्धभयम, चिंचिंदी सर्वसागर नदी जलभयम, चिंचिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम, चिंचिंदी सर्वलिंगादि बंधनमयम, चिंचिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्ववाष्पधानी विस्फोटकभयम, चिंचिंदी सर्वविषाक्त वाष्पक्षणभयम, चिंचिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्वभूत पिशाच मंत्रडाग्नि साकिन्यादिभयम, चिंचिंदी सर्वधनानिभयम, चिंचिंदी सर्वव्यापारहानिभयम, चिंचिंदी सर्वदानभयम, चिंचिंदी सर्वचोरभयम,
छिंजिंदी विनविंदी सर्वदुष्टभयम छिंजिंदी विनविंदी सर्वशत्रुभयम छिंजिंदी विनविंदी सर्वशोकभयम छिंजिंदी विनविंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम छिंजिंदी विनविंदी सर्ववैरम छिंजिंदी विनविंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंजिंदी विनविंदी सर्वमनोव्याधिम छिंजिंदी विनविंदी सर्वात्रोदध्यानम छिंजिंदी विनविंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंजिंदी विनविंदी सर्वायसः छिंजिंदी विनविंदी सर्वपापम छिंजिंदी विनविंदी सर्वविद्याम छिंजिंदी विनविंदी सर्वप्रत्यवायम छिंजिंदी विनविंदी सर्वकुमतिम छिंजिंदी विनविंदी सर्वभयम छिंजिंदी विनविंदी सर्वक्रूरग्रहभयम छिंजिंदी विनविंदी सर्वदुःखम छिंजिंदी विनविंदी सर्वापमृत्युम छिंजिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म सामराज नायक महात्मा भी सन्मति वीराजवीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरम आद्यानामाद्ये जम्बू द्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश टिकैत गंज नगरे विसंवत 2549 तमे मासोत्तम मासे मक्षिर मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरा सौगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोत् स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति ने स्वस्य भिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूले कद्दीघात्मनम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकाचुपरि शानदारम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च श्री आदि जैन श्रीमती स्मृति जैन लखनऊ निवासी परिवारस्य संजीव जैन चौक निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु महामारी निवारणम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जबले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय शांतिनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महमिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम करोमि अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध अक्षत पुष्प तरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाय। हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फलार की कही धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रह नाथ मुझे। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। वसुद्रव समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री शांति दिनेशम नूतन क्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामृतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ अरेहनाथ तीनों भगवान हस्तिनापुर में जन्मे। उनकी प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणार्जुन में जलार्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पाप हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक जम्बूद्वीप स्थल हस्तिनापुर में कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धोल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा है मुझे। ओम ह्रीं आचार्य शांति सारक स्मारक सम्मेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में भगवान वासपुज की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान वासपुज भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामुझे साधु महामुझे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर
पट्टाचार आचार्य श्री वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, हरि सागर, सियान सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान सप्तम पट्टाचार आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलुधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम शाश्वती अयोध्या की ओर मंगल विहार करने वाली गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी राजधानी दिल्ली कल पहुंच रही है। उनके चरणारविंद में आज यहाँ पर टिकैतगंज, ये टिकैत नगर नहीं है, टिकैतगंज, यहाँ पर विराजमान गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में जलार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदा। ओम रीम चंदनावती माता जी के चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। अब सभी भक्तों को पारस चलन के माध्यम से जो भी भक्तगण घर घर में बैठ कर के प्रातःकालीन भगवंतों का अभिषेक महाशांति धारा देखने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी को सूचना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का कल प्रातःकाल 8 बजे जैन बाग डालीगंज लखनऊ में मंगल प्रार्पण हो रहा है। आज पूज्य माता जी एक कॉलेज में, यह टिकैतगंज जिला लखनऊ का एक कॉलेज है, यहाँ पर रात्रि विश्राम हुआ। अभी प्रातःकाल यहाँ से 7:30 बजे मंगल विहार होगा और अगले कॉलेज में आहारचर्या होगी और सायंकाल लखनऊ के निकट ठहरेंगे और कल प्रातःकाल 7:30 बजे मंगल विहार होकर के और 8 बजे डालीगंज जैन बाग लखनऊ पहुंचकर वहां पर धर्म सभा होगी और वहीं पर जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक जैन बाग डालीगंज में घोषित की गई है। 24 तीर्थंकर भगवान, नवग्रह के 24 तीर्थंकर भगवान 25 इंची के श्वेत पाषाण से बहुत सुंदर भगवंतों की प्रतिमाएं, उनका पंच कल्याणक एवं 9.25 फीट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव ग्रेनाइट पाषाण की प्रतिमा का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है मक्षिर शुक्ला द्वादशी से मक्षिर शुक्ला पूर्णिमा, और ये तारीख है 4 दिसंबर से 8 दिसंबर। इनके पात्रों का चयन कल प्रातःकाल पूज्य माता जी के मंगल पदार्पण के शुभ अवसर पर जो भक्तगण आएंगे उनमें बोलियां होकर के और उनमें चयन किया जाएगा। तो जो भी भक्तगण हमारी आवाज़ सुन रहे हैं लखनऊ निवासी अवध प्रांत के, जिनको इस भव्य पंच कल्याणक में जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में राजधानी दिल्ली में पंच कल्याणक होने जा रही है, इसमें पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करना है, पुण्य प्राप्त करना है, वे कल प्रातःकाल पूज्य माता जी के मंगल पदार्पण प्रवेश में पहुँचे 8 बजे और ये धर्म लाभ सौभाग्य प्राप्त करें पात्र बनने का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बद्रात्मा श्री गौतम गणधरवाणी सुदम में आयु संतो, हे आयु संतो मैंने सुना है आदि, उन्हीं के अनुसार जो बीज रूप में आज उनकी वाणी मौजूद है उसी के विस्तार को करने वाले श्री कुंद कुंद देवादिक आचार्य जो हुए हैं उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ और श्री कुंद कुंद स्वामी उनके द्वारा रचित भगवंतों की भक्ति, आचार्यों की भक्ति,
वही प्रकरण हमारा आप सुन रहे हैं। योग भक्ति को मैंने संक्षेप में आपको सुनाया है। आज मैं आपको ले चलूँ आचार्य भक्ति की ओर। श्री कुंद स्वामी के द्वारा रचित जो आचार्य भक्ति है प्राकृत में। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। भव्यात्माओं, श्री कुंद स्वामी कहते हैं, देश कुल जाई शुद्धा, देश कुल जाई शुद्धा, विशुद्ध मन बयन काय संयुक्ता, तुम हम पाए पय रुह मिह मंगल मथु में नित्यम। जो उसकी आप हिंदी पद्य अनुवाद देखेंगे, जो देश जाति कुल शुद्ध मनोवच काय शुद्धि से संयुक्त हों, उन पाद पयोरुह सदा हमें इस जग में सब मंगल प्रद हों। आचार्यों की व्याख्या भी इसमें आ गई और उनके चरणों को नमन करते हुए उनसे मंगल की कामना की गई है। देश कुल जाई शुद्धा, सबसे पहले उन्होंने विशेषण रखा है। जो कोई भी दीक्षा लेते हैं, पहले दीक्षा लेते ही मुनि बनते हैं, पुनः आचार्य गुणों से जब सुशोभित हो जाते हैं, नाना प्रकार के गुणों से सुशोभित हो जाते हैं, संघ में सबके संचालन में कुशल हो जाते हैं, तो आचार्य पद उन्हें अपने गुरु के द्वारा अथवा चतुर्विध संघ के द्वारा प्राप्त होता है। वे आचार्य परमेष्ठी देश कुल जाई शुद्धा, जो देश से जाति से कुल से शुद्ध हैं। कुल है पिता के वंश परंपरा, वो कुल कहलाता है, और माता की वंश परंपरा जाति कहलाती है। जाति और कुल दोनों से जो शुद्ध हैं। वर्तमान में जैन परंपरा में 84 जाति मानी गई हैं। उन 84 जातियों में जो जाति संकर, वर्ण संकर आदि दोष से रहित जाति आदि से शुद्ध हैं, देश कुल जाति से शुद्ध, विशुद्ध मन वयन काय संयुक्ता, और मन वजन काय भी जिनके शुद्ध हैं, विशुद्ध मन वजन काय को धारण करने वाले ऐसे आचार्य परमेष्ठी उन पाद पयोरुह, उनके चरण कमल हमारे जग में, हमारे लिए और जगत के लिए मंगलमय हों। मिह मंगल मथु में नित्यम, हमारे लिए और ये मनुष्य संसार के लिए मंगलमय हो। ऐसे आचार्य परमेष्ठी ही जगत में मंगल करने वाले होते हैं। महामंत्र, नमोकार मंत्र, अनादि निधन मंत्र, उसमें भी आचार्य उपाध्याय साधु तीनों परमेष्ठी दिए गए हैं। तो भव्यात्माओं, आगे कहते हैं, सग पर समय विधन्नु आगम हेदुहिम चा विजानिता, सुषमत्था जिन वैने विनय सत्तानुरूपेण। ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। बात यही है, जैन परंपरा में तो सप्त परम स्थान व्रत भी हैं, और सप्त परम स्थान व्रत में सबसे पहले सज्जाति है। प्रथम स्थान सज्जाति, परम स्थान, और अंतिम स्थान है 7वां निर्वाण, परिनिर्वाण। तो भव्यात्माओं, मूल में आचार्यों ने कहा है, जाति गोत्रादि कर्माणि शुक्ल ध्यान से हेतुः। जाति गोत्र और क्रिया आदि ये सब शुक्ल ध्यान में हेतु है। उन्हीं को दीक्षा होती है जो जाति कुल से शुद्ध है, और वही आचार्य आदि पदों के, मुनि पद, आचार्य पद, साधु पद, उपाध्याय पद आदि के पात्र होते हैं, और परंपरा चली आ रही है। आगे कहते हैं, सग पर समय विधन्नु आगम हेतुहिम चावि जानिता, सुषमत्था जिन बहने विनय सत्तानुरूपेण। जो स्वपर समय ज्ञाता, आगम हेतु से सब कुछ भी जाने, जिन वचन कथन में पूर्ण कुशल, जन के अनुसार विनय ठाने।
बहुत ही विशेषण एक काव्य में आ गए, बहुत ही महिमापूर्ण विषय आ गया जो स्वसमय और परसमय में कुशल है। स्वसमय और परसमय की व्याख्या अनुयोगों के अनुसार भिन्न भिन्न हो जाती है। न्याय में कहा है श्री 800 ग्रंथ में कि श्रोतव्याश सहस्त्री श्रुत ही किमन्य ही सहस्त्र संख्यान ही विज्ञाएत ययैव स्वसमय परसमय सद्भाव है। आप सभी लोगों को अष्टसहस्त्री को सुनना चाहिए। अनेक अनेक ग्रंथों के सुनने से क्या, एक अष्टसहस्त्री ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए, सुनना चाहिए। उसके द्वारा ही स्व समय और परसमय का सद्भाव जाना जाता है। ऐसा किसने कहा? 800 ग्रंथ के रचयिता कर्ता तत्वार्थ के महाटीका भाष्य तत्वार्थ के मंगलाचरण पर देवागम स्तोत्र पर अष्टशती अष्टसहस्त्री आदि ग्रंथ बने हैं। ऐसे अष्टसहस्त्री ग्रंथ में, न्याय ग्रंथ में भी कहते हैं कि जो स्वसमय परसमय की ज्ञाता, वहाँ स्वसमय परसमय का अर्थ क्या है? दिनागम, जैन आगम और अन्य संप्रदायों के भी ग्रंथों को जो जानने वाले हैं, अच्छी तरह से सबके भिन्न भिन्न मतों के संप्रदाय को भी समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। सबसे पहले जैन आगम में पढ़ने में कुशल होते हैं, पढ़ाने में कुशल होते हैं। पुनः से अन्य ग्रंथों को भी जानते हैं, अन्य संप्रदाय को भी अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, सबकी विचारधारा को। कुंदकुंद स्वामी स्वयं ज्ञानी थे। समय सार में उन्होंने कहा है प्रसजते शंख समोवा। न्याय आदि ग्रंथ के पारंगत थे। उन्होंने कहा कि अगर एकांत धर लेंगे, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न एकांत मान लेंगे तो सांख्य समय आ जाएगा, सांख्य मत का सिद्धांत आ जाएगा आदि कैसे ऐसे बात उन्होंने कही है। इसका मतलब न्याय के प्रकांड विद्वान थे श्री कुंदकुंद स्वामी, किसी विषय में कम नहीं थे। चारों अनुयोगों में संपूर्ण ग्रंथों में जो पारंगत होते वही ग्रंथ आदि रचने के पात्र होते हैं, अधिकारी होते हैं। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज भी कहा करते थे जो चारों अनुयोगों में पारंगत है वही ग्रंथ लिखने के पात्र होते हैं, अन्यथा अर्थ का अनर्थ करने की संभावना हो जाती है। तो सग पर समय विदन्नु, न्याय की भाषा में स्वसमय परसमय की व्याख्या अपना दिनागम और अन्य अनेक प्रकार के वैदिक आदि ग्रंथों का अध्ययन, और समय सार की भाषा में, अध्यात्म की भाषा में, श्री कुंदकुंद की भाषा में वो कहते हैं कि जो स्वसमय रैनत्यम जो संठी, जो रत्नत्रय में स्थित आत्मा है वह स्वसमय है, और पुग्गल कम पदेशठ्यम तो तम जान पर समयम, जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित आत्मा वो सब पर समय है। यानी संसारी आत्मा पर समय है और स्वसमय से जो रत्नत्र में स्थित महासाधु आदि वे स्वसमय है, और इससे स्वसमय की परसमय के भी स्वसमय में भी श्री कुंदकुंद स्वामी ने टीकाकारों ने पंचास्तिकाय में स्थूल स्वसमय, सूक्ष्म परसमय आदि का अनेकों भेद कर दिए हैं। तो बात यही है कि इन सब ग्रंथों के और टीकाकारों के अभिप्राय को अच्छी तरह से समझने वाले, स्वसमय परसमय के जाता, आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से भी सहित हैं, बहिरात्मा नहीं अंतरात्मा है, सम्यक दृष्टि है, और स्वसमय परसमय से अन्य के सिद्धांतों को भी जो अच्छी तरह समझने वाले, जानने वाले हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं जो स्वसमय समय ज्ञाता, जो सपर समय ज्ञाता, आगम हेतु से सब कुछ भी जाने, जिन वचन कथन में पूर्ण कुशल, जन के अनुसार भी नहीं ठाने। सभी विषयों में जो कुशल है, पूर्ण कुशल हैं, स्वसमय परसमय की ज्ञाता है, जैन आगम और अन्य ग्रंथों में जो पारगामी है, और आगम के हेतु से अच्छी तरह से आत्मा परमात्मा आदि के भेद को, अंतरात्मा परमात्मा, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा आदि के भेद को अच्छी तरह समझने वाले, समझाने वाले हैं। जिन वैनय सुसमर्था,
जितेंद्र भगवान के वचनों में उनके प्रतिपादन करने में कुशल हैं, अच्छी तरह समर्थ हैं, सक्षम हैं और विनय सत्तानुरूपेण और अच्छी तरह से व्यवहार के भी विनय में कुशल हैं। जो कोई भी अन्नसंग होते हैं उनके परंपरा में जो बड़े छोटे हैं उनके अनुसार जो विनय आदि करते हैं आदि। बाल गुरु बुद्ध से है गिलान थेरे ये खमण संयुक्ता वट्टा वैगा अन्य दुशीले चावि जानिकता। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कहते हैं। बाल गुरु बुद्ध से है, बालक गुरु वृद्ध शैक्ष योगी शैक्ष रोगी स्थविर तथा उपवास सहित उनके पालक दुशील अन्य के भी सतपथ दर्शक यति। संघ में सभी तरह के साधु रहते हैं। कोई बाल हैं, छोटी उम्र के हैं, कोई वृद्ध हैं। बाल गुरु, गुरु से लिया है यहाँ जो श्रुत में शास्त्र में पारंगत है, अपने से अधिक है, अथवा उपवास में अपने से अधिक है, उनको गुरु शब्द कहा है। आचार्यों के संग में ऐसे भी मुनि रहते हैं जो आचार्य की अपेक्षा अधिक उपवास करने में कुशल हो जाते हैं, आचार्य की अपेक्षा अधिक ज्ञानी भी हो जाते हैं। तो ऐसे भी होते हैं। एक घटना याद आ जाती है सहज। आचार्य सांसार महाराज का संग था और जहाँ विराजमान था कहीं दक्षिण में, और मुनि श्री चंद्रसार जी महाराज भी उनके संग में थे, कुशल थे, वक्ता थे, अधिक बोलने में कुशल और व्यवहार में ज़्यादा पारंगत थे। तो एक पाटिल गांव के एक प्रमुख एक व्यक्ति ने कह दिया, जैन थे, उन्होंने सहज कह दिया कि दगड़ा सार की आहत यानी पत्थर के समान पाषाण के समान मूर्ति आचार्य शांतसागर, इनको आचार्य पट किसने दे दिया? आचार्य पट होना चाहिए चंद्रसागर को। बोलने में कुशल वक्ता और व्यवहार में संघ संचालन में बहुत कुशल है, आगे आगे सारी व्यवस्था बनाने में कुशल है। लोगों को कुछ आखर भी गया, लेकिन पूछिए और कोई प्रसंग आया किसी विषय में कुछ निर्णय के बारे में, आचार्य श्री ने कहा सांसार महाराज ने कि उन पाटिल को बुलाओ। लोगों ने कहा महाराज जी उसका नाम नहीं लेना, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता, वो आपके विरोध में बोल देता है। आचार्य महाराज मुस्कुराए और बोले, अरे क्या होता है, कोई निर्णय सामाजिक निर्णय लेना था, समाज के विषय में कुछ कहना सुनना था। आचार्य महाराज ने कहा कोई बात नहीं, बुलाओ बुलाओ, पाटिल जी को बुलाओ। कह दिया मुस्कुराए और ऐसा बोले, और वो सज्जन गए और उनको लेकर आए। उन्होंने सुना जब आचार्य महाराज के ऐसे शब्द हैं तो एकदम ऐसा आकर आचार्य श्री के चरणों को पकड़ करके एकदम लेट गए और बोले, गुरुदेव मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं तो जो है आपका परम भक्त, आपके प्रति समर्पित हूँ, आप जो आज्ञा दे सो मैं पालन करूँगा। तो बात यही है कि समता भाव और शांति भाव और ऐसी निष्ठता देख करके कि कोई विरोध भी करे तो कुछ नहीं, आचार्य श्री मुस्कुराए और बोले कोई बात नहीं, बुलाओ बुलाओ, पाटिल को बुलाओ। बात यही है, निंदा करने वाले के प्रति भी, प्रशंसा करने वाले के प्रति भी जो समता भाव धारण करते हैं और इस प्रकार से जो करते हैं, पाटिल बहुत प्रभावित हुए। ये घटना हमें चिल्का अजितमती अम्मा जो आचार्य महाराज की बहुत पुरानी शिक्षा थी, कुंथलगिरी में हम सब सुना करते थे, हम तो सुनाया करती थी ऐसी ऐसी अनेक घटनाएं, और ये प्रसिद्धि को प्राप्त आते हैं। तो बात यही है कि जो आचार्य होकर भी अगर संघ में उनसे अधिक कोई प्रभावी है बोलने में या पढ़ने में पढ़ाने में, तो उनको भी जो है बढ़ावा देते हैं और बहुमान देते हैं। सग पर समय विधनु बाल गुरु बुद्ध से है, वृद्ध जो उम्र से वृद्ध हैं और स्थविर है, शिक्षक हैं। ग्लान थेरे, ग्लान का अर्थ क्या है? रोगी।
कोई साधु संत में रोगी हैं, उनके औषधि परिचर्या वैयावर्ती आदि की व्यवस्था बनाने वाले श्रावकों के द्वारा कि इन्हें वैद्य को दिखाओ, आयुर्वेदिक औषधि ऐसी मंगाओ आदि, और उनकी व्यवस्था आदि बना देने वाले। तो गिलान थेरे ये सवीर हैं जो, और खमन संयुक्ता उपवास आदि करने वाले संघ से सहित हैं, स्वयं भी कुशल हैं। भट्टा वैगा अन्य जो सीले चावी जानिता, और जो प्रवर्तक अन्य कोई गलत करने वाले साधु, उनको जो अच्छी तरह से जान करके उनको समझा बुझा करके चारित्र में स्थिर करने वाले हैं, दृढ़ करने वाले हैं, कि संघ में सभी तरह के रहते हैं साधु। व्रत समित गुप्तीत बालक गुरु वृद्ध शैक्ष रोगी स्थविर तथा उपवास सहित अनेक उपवास करने वाले भी साधु होते हैं। आचार्य की अपेक्षा अधिक उपवास करने वाले भी साधु होते हैं। आचार्य वीरसार जी महाराज अधिक उपवास नहीं करते थे, धर्मसार जी महाराज अधिक उपवास नहीं करते थे। हमने देखा आचार्य शिवसार जी महाराज अधिक उपवास करते। संघ में एक मुनि थे सुपार सार महाराज, बहुत उपवास करते, दूध लेकर पानी लेकर महीनों महीनों उपवास कर जाते, 8-8 10 उपवास करते संघ में साधु। तो बात यही है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आचार्य जो है उपवास करने में अधिक सक्षम हो, तो उनकी अपेक्षा अधिक मुनि भी सक्षम हो जाते हैं। तो बाल गुरु बुद्ध से है गिलान थेरे एकमण संयुक्ता भट्टा वैज्ञ अन्य दुशीले चाविजानिता आदि, ये सब आचार्य के गुण हैं भव्यात्माओं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी को नमन करते हुए श्री कुंद स्वामी उनकी स्तुति कर रहे हैं। आज भी ऐसे संघ देखे जाते हैं। हमने जब घर छोड़ा तो एक ही संघ था आचार्य श्री वीरसार जी महाराज का परंपरागत, जिन्हें आचार्य श्री सांसार महाराज ने अपना पट स्थिति बना करके और जिन्हें अपना आचार्य पट भेजा था लिखा करके, गेंदरमल जी मुंबई के गेंदरमल जी संपत्ति से पत्र लिखा करके और मेरे सामने ब्रह्मचारी सूरजमल जी को दिया था। और उन्होंने आकर खानिया में जयपुर में आचार्य श्री वीरसार जी महाराज को आचार्य पद से सुशोभित किया था। भव्यात्माओं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी सांसार जी महाराज आचार्य वीरसार जी महाराज जी को नमन करते हुए और सभी आचार्यों को नमन करते हुए गुरु भक्त्या वयम सार्ध द्वीपे द्वितीय वर्तनः वंदा महेत संख्यो न 9 कोटि मुनिश्रान आदि सबको नमन करते हुए और हमारी यात्रा मंगलमय चल रही है। अभी लखनऊ में पंचनारायण प्रतिष्ठा भगवंतों की, भगवान ऋषभदेव 24 तीर्थंकर भगवंतों की, नवग्रह शांतिकारक 24 भगवंतों की और ऋषभदेव की पंचनारायण प्रतिष्ठा आदि में सानिध्य प्रदान के लिए लोगों के आग्रह के लिए हम लखनऊ हमारा प्रवेश, जबकि बिहार हुआ है हस्तिनापुर से अयोध्या के लिए। मार्ग में एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो पंचनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव है, यदि आनंद संपन्न हो, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। कल हम लोग सीतापुर जनपद से बाराबंकी जनपद में आ गए और पाषाण की मूर्तियों को भगवान बनाने का कार्य होता है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के माध्यम से। भगवान के तो 5 कल्याणक होते ही हैं, लेकिन उन पंच कल्याणकों के माध्यम से श्रावक श्राविकाओं का कल्याण जरूर हो जाता है। इसलिए कहा ना एक गीत में रविंद्र जैन ने कहा, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु एक बार मेरा कल्याण कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि कर तो रहें पंच कल्याणक और अपना कल्याण भी ना हो सके। इसलिए श्रावकों को समाज के अंदर संगठन की व्यवस्था रख करके अपनी आत्मा की कल्याण को प्रमुख मानते हुए ऐसे कार्यक्रम हमेशा करते ही रहना चाहिए। क्योंकि गुरुओं के लिए कहा प्रवचन सार में कुंद स्वामी ने कहा कि दंसण नाणु देशो शिष्य गहणम च पोषणम तेसिम चर्या ही सरागाणाम जनिंद पूजो देशो। आज के मुनि, आज के साधु क्या क्या करें? दर्शन ज्ञान चारित्र का उपदेश दें, शिष्यों का संग्रह करें और वे समाज के अंदर रह करके, चूँकि अभी बीतरागी संत नहीं हैं
तो जिनेंद्र भगवान की पूजा, महाप्रतिष्ठा, इनका उपदेश दें। ऐसी चर्या आज चल रही है। उस चर्या को पालन करने वाले संत जन भी जहाँ जाते हैं तो उन्हें सामाजिक संगठन का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि हमारे निमित्त से समाज के अंदर कोई विघटन न होने पाए। ऐसे संत ही समाज के द्वारा पूज्य होते हैं। मैं भी चिंतन कर रही थी, इतने महान शांति सागर महाराज हुए, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ कोई टाइटल नहीं लगाया। हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारो मोल। जो बड़े होते हैं वे कभी भी नहीं कहते हम बड़े हैं। और आज यही कारण है कि ज्ञानमती माता जी इतनी बड़ी, देश की सर्वोच्च साध्वी, सर्व प्राचीन साध्वी होकर के भी आज इनके अंदर कोई मान घमंड नहीं है। इसीलिए सारे देश की लोकप्रिय साध्वी, वात्सल्यमयी, ममतामयी साध्वी के नाम से जानी मानी पहचानी जाती हैं। तो जो वास्तव में बड़े होते हैं उनके साथ कोई टाइटल नहीं होता, उनके साथ किसी तरह का कोई राग द्वेष का भाव नहीं होता। सामाजिक संगठन और जिन धर्म की प्रभावना के लिए पंच कल्याणक किया जा रहा है, लखनऊ में होने वाला ये पंच कल्याणक सब के लिए कल्याणकारी हो, हम सब के लिए भी, संघ के लिए भी कल्याणकारी हो, इसी भावना के साथ हम लखनऊ के अंदर